अरब जो थे वो तो अपनी अरब आइडेंटिटी के साथ सरवाइव करते रहे, जो टर्क्स थे वो अपनी ऑटोमन और टर्किश आइडेंटिटी की जो कि बड़ी पुरानी है उसके साथ सरवाइव करते रहे, जो इरानियन है वो पर्शियन आइडेंटिटी के साथ सरवाइव करते रहे। और हम जो यहाँ पे इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते में जो एशिया पैसिफिक में चले जाएं या इधर ईस्ट एशिया में चले जाएं, यहाँ पे जो ममालिक हैं इनकी वो आइडेंटिटी वो हम, क्योंकि नया हम तो मुसलमान नए हुए थे, सारे लोग यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं, हम तो पहले हिंदू सिख किस तरह थे, यहाँ पे तो सारे मुसलमान हुए, तो वो जो आइडेंटिटी का फ्रेमवर्क था वो यहाँ पे नहीं आया। तो हमने नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, कई लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे। अब यहाँ पे कमर चीमा मान रहा है कि हमारी भले आइडेंटिटी हम अलग अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं, जैसे कि 1947 में आज़ाद होने के बाद या फिर जन्म के बाद, पाकिस्तान के जन्म के बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया को अपना बाप माना, उसके बाद अमेरिका को अपना बाप माना, उसके बाद चाइना को माना, उसके बाद अब टर्की को अपना बाप मान रहे हैं। और अगर रिलेशन की बात करें, मुस्लिम रिलेशन की बात करें, तो पहले सऊदी अरेबिया को बाप माना था और अब टर्की को बाप मान रहे हैं। लेकिन ये कभी भी ये बोलने पर उनको खुशी नहीं होती कि हमारी आइडेंटिटी इंडियन है। हालांकि बात तो यही है। और यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर आप कुछ साल पीछे चले जाए, 200-300 साल पीछे चले जाए या फिर उससे भी ज़्यादा साल पीछे चले जाए, तो आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश और आज का भारत, इन तीनों को मिला ले तो तीन तो पहले एक ही थे। तो यहाँ पे सारे के सारे हिंदू बसते थे। यहाँ पे उनको मारा, उनको कन्वर्ट किया गया, उनको कोई ना कोई लालच दिया गया या फिर उनको डरा के कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पे कमर चीमा यही बात को मान रहा है। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो। आपसे यहाँ मैं थोड़े से एक क्लैरिफिकेशन ले लूँगा इख्तिलाफ करते हुए कि ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान के अलावा दुनिया के और इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं उसमें कहीं पाया नहीं जाता है। और जो इस्लामी ठेकेदारी का हमने एक बेड़ा सर पे उठाया है भुट्टो साहब से लेकर, और आज तक वो उसको हम लेके चल रहे हैं, उसको कोई तस्लीम तो करता नहीं है सिवाय पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान को हमने इस्लाम का एक ऐसा किला बना दिया है कि उसके अंदर इस्लाम दाखिल नहीं हो पा रहा, हमने इस्लाम को ही बाहर कर दिया है। तो जो इस्लाम है वो तो इस्लामी ममालिक में है, बाहर है, जहाँ पे चोरी नहीं होती, जहाँ पे ज़िना नहीं होता, जहाँ मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती नहीं होती, और हमारे यहाँ सब कुछ भी होता है। और उसके बावजूद हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, इस्लाम उम्मा की बात करते हैं और उसकी रहनुमाई की। सो डू यू थिंक कि दुनिया में कोई हमें सीरियसली लेता भी है, इवन इस्लामी ममालिक? कि मुसलमानों को ये पता होना चाहिए, और खासकर कि हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये था, देखिए अरब जो थे वो तो अपनी अरब आइडेंटिटी के साथ सरवाइव करते रहे, जो टर्क्स थे वो अपनी ऑटोमन और टर्किश आइडेंटिटी की जो कि बड़ी पुरानी है उसके साथ सरवाइव करते रहे, जो इरानियन है वो पर्शियन आइडेंटिटी के साथ सरवाइव करते रहे। और हम जो यहाँ पे इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते में जो एशिया पैसिफिक में चले जाएं या इधर ईस्ट एशिया में चले जाएं, यहाँ पे जो ममालिक हैं इनकी वो आइडेंटिटी वो हम, क्योंकि नया हम तो मुसलमान नए हुए थे, सारे लोग यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं, हम तो पहले हिंदू सिख किस तरह थे, यहाँ पे तो सारे मुसलमान हुए, तो वो जो आइडेंटिटी का फ्रेमवर्क था वो यहाँ पे नहीं आया। तो हमने उसको कलेक्टिवली मुस्लिम उम्मा के फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश की, जिसको प्राइमरीली अरबों ने या बाकियों ने उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो अपना एक जो हेजमनी विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड है वो चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें ना कि अरब जो हैं उन्होंने अपनी अरब लीग अलहदा बनाई है, फिर उन्होंने जीसीसी बनाई हुई है, वो अपने मसले तो वो वहां देखते हैं, ओआईसी को तो वो आखिर में जो है ना 25वें नंबर पे उन्होंने रखा हुआ मसले हल करने के लिए, और वो भी सिर्फ अपना बताने के लिए क्या करना है। सो मेरा ख्याल है कि हमें मुसलमानों को थोड़ा सा ये अपनी इस जो मजहबी फ्रेमवर्क है, पाकिस्तानी मुसलमानों को कहिए, हमें मुसलमानों को नहीं कहिए, पाकिस्तानी मुसलमानों को कहिए। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो हम पाकिस्तानी मुसलमान एक अलग ही किस्म के जो है वो ब्रीड हैं, जो शायद आपने कहा ना कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं और उनको अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत का नहीं पता चल पा रहा। बाकी अगर आप देखें, हर शख्स, हर कंट्री, हर रीजन अपने अपने मफाद की बात पहले करता है। यूएई की मिसाल आपके सामने है, वो अपने फॉरेन रिलेशन जो है वो बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट करते हैं, दे डोंट बेस्ड ऑन देयर फेथ। हम हर चीज़ को बेस्ड ऑन फेथ जब करने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है कि पाकिस्तान एक तरफ से लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी स्टेट है, दूसरी तरफ से जो ये एक रिलीजियस फैनेटिक स्टेट के तौर पे भी जानी जा रही है दुनिया भर में, एक ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे जानी गई है, मदरसों के हवाले से। सर ऐसी इमेज तो दुनिया में नहीं जा रहे हैं ना, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो पता चलेगा ना इमेज क्या चल रही है पाकिस्तान की। और सर जी 9/11 पाकिस्तान के लोगों ने करवाया था, ये जो अफगानिस्तान में जो जिहाद करवाया था। एबटाबाद भी तो वाशिंगटन में नहीं है ना, एबटाबाद भी तो पाकिस्तान में ही है ना। 10 साल किसको पाला है? मुझे एक बात बताएं
कि जो 9/11 हुआ था तो उसमें कितने पाकिस्तानी थे उन जहाजों में? और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जब अफगानिस्तान में सोवियत का मुकाबला करना था तो पैसे कौन देता था कि बनाओ तालिबान और बनाओ ये लोग, ये नॉन स्टेट एक्टर। जब पाकिस्तान करने लगे तो लोगों को बुरा लगता है। हम अपने मकसद के लिए जो है वो नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल करें, लोगों को बुरा लगता है। और अमेरिका बहादुर जब मर्जी नॉन स्टेट एक्टर बना दे, इंडिया जब मर्जी नॉन स्टेट एक्टर को अफगानिस्तान के रास्ते फाइनेंस करता रहे, उसके लिए कोई फॉर्मूला। मेरी जरा बात सुनिएगा, आपने बात की कि हमें डायरेक्शन नहीं है ये मुल्क की। देखिए, हमें आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है यहाँ पे, हमें इसमें, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझता हमारी रियासत के पास डायरेक्शन नहीं है। चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स रहे हैं, हमें वो एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला फ्रेमवर्क है उसमें हमें शायद थोड़ा टाइम लगे वो चीजें लाने में, कि जिस तरह हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप जमहूरियत रही, इसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि वी आर अ नेशन विद अ डायरेक्शन, वी आर नॉट अ नेशन विदाउट डायरेक्शन। हाँ, मजहब फैक्टर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, मजहब पूरी दुनिया में रियासत में है। हमारा प्रॉब्लम, हम उन मुस्लिम डेमोक्रेट्स में, वी आर लाइक पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो अच्छे मुस्लिम ममालिक है जहां पे जमहूरियत है, लेकिन एटलीस्ट पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी हियर। अनीसा, लेट्स नॉट लुक एट द डार्क साइड ऑफ द स्टोरी। डार्क साइड की बात नहीं है। देखिए, मैं तो अपनी जब हिस्ट्री को देखता हूँ, मैं तो जब अपनी तारीख को देखता हूँ चीमा साहब, मैं जब अपनी तारीख को और अपनी हिस्ट्री को देखता हूँ तो मुझे तो ये नजर आता है कि एक जनरल अयूब खान आते हैं, वो एक विजन देते हैं और वो एक तरक्की का विजन देते हैं। भुट्टो साहब आते हैं, वो उसको यूरोप बनाने के लिए लग जाते हैं। ज़ियाउल हक साहब आते हैं, वो उसको सही मानों में इस्लामी रियासत बनाने का तस्वुर पेश कर देते हैं, खिलाफत का। उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब आते हैं, वो एक रोशन ख्याल पाकिस्तान पेश कर देते हैं। फिर उसके बाद इमरान खान साहब आते हैं, वो रियासत मदीना लेकर आ जाते हैं, कोई अपनी डॉक्ट्राइन लेकर आ जाता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 72 साल में एज ए पाकिस्तानी बाहर से भी बैठकर और अंदर से भी बैठकर जो मुझे नज़र आया, महसूस हुई कमी, सिमत की कमी महसूस हुई है। रियासतें ऐसे नहीं चलती हैं, रियासतों को एक सिमत की ज़रूरत होती है। और आपने कहा ना कि रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए किसको इस्तेमाल किया गया, आप मुझे दुनिया का कोई और मुल्क बता दें जिसको इस्तेमाल किया गया हो। पाकिस्तान तैयार होता है तो इस्तेमाल किया जाता है ना। हिंदुस्तान को क्यों नहीं पैसे दे दिए कि तुम जंग लड़ लो रूसियों के खिलाफ। अमेरिका में देखो क्या हो रहा है, हम कभी अपनी इस्लाह की बात नहीं करते या अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। जो अपनी गलती है वो तस्लीम करनी पड़ेगी ना सर। आपको मानना पड़ेगा कि एबटाबाद में हमने उसामा बिन लादेन को 6-10 साल रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, उसकी शादियां कराई, सब कुछ हमने ही कराया ना, किसी ने बाहर से आके तो नहीं कराया ना। इसमें तो आप बीजेपी को या इंडिया को या मोदी साहब को बोल सकते हैं ना। कनाडा में बैठ के आप बड़े आराम से कह सकते हैं, जी देखें वो हमने कराया। स्वीपिंग स्टेटमेंट, मतलब विदाउट एनी प्रूफ स्वीपिंग स्टेटमेंट। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उस मुल्क के बीच में कोई किसी किस्म की ना कोई दीवार है ना बाढ़ है, और पूरी दुनिया, पूरा मुल्क जो है जहां से मर्जी को घुस जाता है। आपको इन चीजों का नहीं पता? क्या अभी बाढ़ नहीं लगनी शुरू हुई? क्या हम तंग नहीं बैठे हुए? तो उसामा बिन लादेन अगर वहां से घुस के आ गया तो इस पूरे खित्ते में था क्या? यहाँ पे तो लाखों अफगानी बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, आज भी हम नहीं निकाल सके, इतने रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं। उसामा बिन लादेन, अमेरिका ने वहां बॉम्ब मारे, वो यहाँ आके बैठ के घुस गए, उनके पास अपने फंड्स हैं, पूरी दुनिया से उनको पैसा मिलता है। क्या मिडिल ईस्ट से पैसा नहीं मिलता उनको? क्या मिडिल ईस्ट से लोग फंडिंग नहीं करते? पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या अरबों से पैसा नहीं आता? अरबों का नाम कोई क्यों नहीं लेता? पाकिस्तान ने जो गलतियां की हैं वो तो हम तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो इतना तेजी से ना वो चीज आप दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं। मैं कह रहा हूं, आपने 6 प्रोजेक्ट का नाम लिया, जी मुशर्रफ आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। इंडिया के अंदर भी तो प्रोजेक्ट देखे ना, ईरान ने क्या कर लिया पिछले, सऊदी अरब में क्या हुआ है, उसके बाद और कहीं और चले जाएं। चेक की इमरान खान का दिल ये है, जब से वो हुकूमत में बना है, आपको पता है वो जब हुकूमत में आया ही था तो उसने कहा कि इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं 1 साल वेट करता हूं और हम मोदी के इंतजार करेंगे और बात करेंगे। ये उसका नैरेटिव था। मोदी ने कहा मैंने इलेक्शन जीतना है, उसको अजीत डोवल ने कहा, उन्होंने कहा फाड़ लो कर लो पाकिस्तान के साथ। उन्होंने वो करवा दिया, पुलवामा करा दिया, उसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इंडिया में माहौल बना दिया। वो देखे कितनी बड़ी मेजोरिटी से जीत के आगे। हमारे पुलवामा किसने कराया था? पुलवामा किसने कराया था? क्या ये आप समझे कि इंडिया का अपना काम था, या ये कि जैसे कि हमारे फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया है हमारा काम था? ये मतलब ये किसका क्रेडिट किसके दें हम? प्रॉब्लम ये है कि फवाद चौधरी हो या याद सादिक हो, ना इनको इंडिया का पता है, फयाज चौहान,
सुने, जोड़ा जो भी हो जाट बकरो, ना इनको इंडिया का पता है, ना इनको नेशनल सिक्योरिटी का इशू का पता है। ये सारा टाइम वेट करते हैं इस तरह की स्टेटमेंट दें जिससे अवाम से जनाब वाह 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 वाह, अभी मीडिया में आ जाएगा फवाद चौधरी ने ललकार दिया उनको, फलां पॉलिटिशियन ने इंडिया में सारा टाइम बैठे हुए हैं वो ललकारते रहते हैं। हमें पता है कि ये बिहार इलेक्शन में मौजें लगी हैं बीजेपी की, जी हमने वो देख लो, हमने तो ये कर दिया तो वो कर दिया। ये हमारा हम पे असर है। मैं 30-25 साल हो गए यहाँ पे कनाडा में, तो हम देखते हैं कि जो यूएस और कनाडा का बॉर्डर है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमारा जो एक ट्रेड है, एक बार्टर सिस्टम है, इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंड करती है, एंड वी वैल्यू ईच अदर एंड वी टेक लाइक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। सो यही मॉडल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या ऐसी बुराई है कि जंग लड़ते ही अपना खर्चे करने हैं और वॉर इकोनॉमी पे रिलाई करना है और एक जिसे कहते हैं मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन बनानी है दोनों तरफ, ये नहीं एक तरफ। व्हाई कैन नॉट बी वी फ्रेंड्स? देखें, मैं तो बात बताऊं, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की। अभी पाकिस्तान का पूरा प्लान था कि अभी मोदी साहब की सरकार आएगी तो हम बात करेंगे। मैंने आपको इमरान खान का कहा, उसने 1 साल वेट किया। उन्हें तो दुआएं की थी हाथ उठा के मोदी साहब जीत जाए, अल्लाह करे, अल्लाह मियां से दुआएं। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट रियलाइज ही नहीं कर सकी, कि स्टेट रियलाइज नहीं कर सकी कि मोदी क्या करेगा। उसने कहा नहीं भाई, ये तो बात तो करनी नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि मुश्किल वक्त में है, लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, कोई कह रहा है दहशतगर्दी करवाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई किस तरह बात होती है। हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं, दुनिया को हमारे साथ टेबल पे बैठ के कहती है आप सही काम कर रहे हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं। भारत ने कहा कि दिस इज द पॉइंट टू आइसोलेट पाकिस्तान, और कश्मीर के ऊपर उसने कहा फॉर लाइफ एक स्टांस ले लो, तब्दीलियां कर लो और देखी जाएगी। पाकिस्तान के साथ 10 साल बात नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है दूसरी बात है कि भारत में रियलाइजेशन हो गई है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं भी करेंगे, इंगेज नहीं भी करेंगे, कारोबार नहीं भी करेंगे तो कोई इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना उनके बॉर्डर की आबादियों पे फर्क पड़ेगा, ना उनके पंजाब में फर्क पड़ेगा, ना उनके बाकी राजस्थान में, कहीं भी किसी इलाके में फर्क नहीं पड़ेगा। सो उन्होंने सोचा कि बस पाकिस्तान को जो है ना वो दूर रहो, और पाकिस्तान कहेगा नहीं जी हम तो बात करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में पाकिस्तान और भारत की कोई बातचीत नहीं होगी। और भारत ने सोचा हुआ है हम यहाँ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, पाकिस्तान कहता है हम बात करनी है। उन्होंने कहा नहीं अभी तो मौका ही नहीं है इनसे बात करने का। सो मेरा ख्याल है कि आइंदा अभी और आइंदा कुछ सालों में इस स्टेटस को बरकरार रहेगा। और अभी भारत को इनिशिएटिव लेना है, वो किस तरह का इनिशिएटिव लेता है। और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि वो कश्मीर में अगर अपना ये चीजें तब्दील नहीं करते, जो कि डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है वो करेंगे, तो हाउ विल पाकिस्तान स्टार्ट टॉकिंग ऑन कश्मीर? सो आई थिंक दिस इज समथिंग अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑन पाकिस्तान। और मैं इसमें किसी हद तक मैं इमरान खान को क्रेडिट ये जरूर दूंगा कि कुछ हो ना हो, इकोनॉमी अच्छी हो ना हो, या कुछ और पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई ना हो, कम से कम जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो हमने नहीं देखा। और हिंदुस्तान भी इस बात को अप्रिशिएट करेगा कि इमरान के दौर में ये नॉन स्टेट एक्टर और प्रॉक्सी वाले काम हैं ये रुक गए थे। तो अगर ये इसी तरह से जारी रहे, अगर ये सिलसिला इसी तरह से रुका रहे और हम अपने जो भी एसेट्स, सो कॉल्ड प्रॉक्सी एसेट्स हैं, उनको कंट्रोल में रखें या उनको खुली छूट ना दें, तो ये दोस्ती की तरफ मामला बढ़ सकते हैं। यही एक सोल्यूशन है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की भी ये डिमांड है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले जो जेब में बम और बारूद लेके आते हैं वो कम से कम पहले उसको बुझा दें, फिर आगे बात होगी। और आई डोंट थिंक दैट्स तो देखिए दिस इज द अनदर वे अराउंड। दहशतगर्दी तो इंडिया करा रहा है पाकिस्तान में। क्या अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होती? बलूचिस्तान में क्या ये वो फंड नहीं कर रहे? लड़के जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला करते हैं, सी पैक पे हमले इंडिया नहीं करा रहा? तो आपके अजीत दोवल डॉक्ट्रिन क्या है? दिस इज अनदर वे अराउंड। ये बात कश्मीरी तो अपना हक लड़ रहे हैं भाई, कश्मीरी तो अपना हक। बलूचिस्तान की बात जो है ना, बलूचिस्तान की बात नहीं करें, बलूचिस्तान एक सेपरेट टॉपिक है, किसी दिन अलग से आपसे बैठ के उस पर बात करूंगा मैं। उसको छोड़े, मैं सिंपल एक अनीसा में बात कर रहा हूँ। कश्मीर के ऊपर तो भारत का कब्जा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं। पाकिस्तान के किस खित्ते में इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कि इंडिया को हक है कि जी अफगानिस्तान के जरिए या बलूचिस्तान में या कराची स्टॉक एक्सचेंज में या बलोच इंसर्जेंट्स यंग बच्चों को पैसा दे, अफगानिस्तान के रास्ते के जाओ वहां पे बंदे मारो? ये तो दहशतगर्दी इंडिया करा रहा है। अगर इंडिया दहशतगर्दी कराना बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, मैं तो अपनी गवर्नमेंट से बड़ा गुस्से हूं। इमरान खान ये कहता है कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पे हमला में भारत इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं उसमें उनको जो वो है वो यूएन में जाते हैं, और क्यों नहीं इनको डॉसियर भेजते? मुझे तो समझ नहीं आ रही। बातें हम कर लेते हैं, जवाब नहीं देते। सो मैं पर्सनली आई एम फॉर पीस, आई एम अ डव, आई वांट कि पीपल वी शुड गेट कनेक्टेड, लेट बट एक चीज याद रखें, वो कहते हैं ना कि स्पीक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक इन योर हैंड। हाथे वटा रखो ते अमन दी गल करो। इंडिया डज नॉट
अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। इंडिया को जब तक ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੀਸ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।